हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल आशीष स्मिता ब्लॉग। अभी मैं छत पे जा रही हूँ वॉक करने के लिए। छत पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। तो ये आज मैं मैट लेके जा रही हूँ। और अभी टाइम जो है ना वो 5:30 बज रहा है। तरीसा को स्कूल भेज दी हूँ और उसके बाद मैं आई हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत मन है ना कि अगले महीने जुलाई में भांजा का वो है, शादी है। बराबर आप लोग देखे होंगे उनको, वीरेंद्र जो है डॉक्टर है, उनका शादी है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कम से कम एटलीस्ट 1-2 kg भी वेट कुछ कम हो। एक्स्ट्रा फैट जो है जहाँ दिखता है कुछ तो बर्न होगा ही अगर हम करेंगे तो। और खाना पीना में भी मैं सोच रही हूँ एक्चुअली अभी ना आम का सीज़न है और इतना सारा आम है ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कंट्रोल कर रहे। आम तो मुझे ही पसंद है, तो जो आम मैं 3-4 खा रही थी पर डे, वो 1 और 2 में आ रही हूँ। और उसके अलावा मीठा मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक कम हो पाता है या नहीं हो पाता है। और चलिए अपना वॉक स्टार्ट करती हूँ। मैं अपना आई वॉच लेकर भी आई हूँ, टाइमर लगा के इसमें वॉक करेंगे। तो चलिए। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ गमलों में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि देखिए ये सब ना बहुत सूख रहा है। और आज मैं छत पर आई हूँ तो देख रही हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये भी सूख गया है पूरा। एक्चुअली जो अंकल मेरे बगल में रहते हैं ना, वो लोग करीब 1 महीने से हैं नहीं यहाँ पर। और वो रहते हैं ना तो पानी वगैरह डालते रहते हैं। और भी देखी हूँ मैं किसी किसी को डालते हुए, वरना 1 महीने में पानी ना डाले तो सारा पौधा ही सूख जाता। लेकिन अभी आई हूँ तो सोच रही हूँ चलो डाल ही देती हूँ, उसके बाद वॉक किया जाएगा। फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं जिम से आए हैं और वॉक करने के बाद अभी मीरा भाभी के घर आए हैं। और इन लोगों से वही डिस्कशन चल रहा था मेरा कि एक बार मैं करवाई थी मतलब खाने के बाद शुगर टेस्ट कराए थे तो 131 था शायद, 131 या 141, मुझे याद नहीं आ रहा, अब देखना पड़ेगा उसमें। तो बोली कि शुगर का मात्रा है, तो हमको टेंशन हो गया। तो मैं बोली कि मैं जाके अभी सुबह सुबह जाऊंगी हस्बैंड को लेकर। उसी दिन जाने वाले थे, परसों जो आप लोग आए थे ना, तो हम बोले थे कि हमको जाना है। तो इनके पास रखा हुआ है सब कुछ। तो ये बोली कि लाओ ना मैं घर में ही चेक कर देती हूँ। तो अभी मैं चेक करवाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि कितना मेरा शुगर है, क्या है। मारिए बंद कर 114 है। नहीं है आम खाने से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ज्यादा, लेकिन बॉर्डर पार हो गया। बॉर्डर पार हो गया है। हम सुबह में किए तो उतना था, कितना? 47 था। बाप रे, 147 था। देखो 114। लेकिन चीनी वाला चाय पी के। फ्रेंड्स अभी ना मतलब मुझे सुबह टेंशन हो गया, क्योंकि ना वो खाली पेट 114 जब हम देखे ना, तो मेरा तो एकदम दिमागी सब 1-2 लोगों से मैं पूछी तो बोले कि बढ़ा हुआ है तुम्हारा। मुझे टेंशन हो गया। फिर मैं भाभी को फ़ोन की कि भाभी हमको एक बार ना खाने के बाद भी चेक करना है कि कितना है मेरा। तो बोली कि ठीक है तुम आ जाना। तो अभी ब्रेकफास्ट 9 बजे मैं की हूँ और 11:15 बजे चेक करवाई तो 126 आया। तो ये 126 है और ये सुबह का है मेरा 114। तो ये तो मतलब खाने के बाद का तो ये ठीक है, 140 से कम होना चाहिए। और ये सुबह का पता नहीं क्यों 114 था, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार जाके ना वहाँ करवा ले क्या। अभी रुक जाओ, 1 सप्ताह रुक जाओ। हाँ 1 सप्ताह भी रुक जाओ। ये 7 बजे जाओगी सुबह, तुमको 50 रुपये ले लेना जी वहाँ। तो अभी ये देख के ना थोड़ा सा हमको राहत मिला, क्योंकि सुबह सही में सुबह जो मैं देखी ना, फिर घर जाके मैं गूगल पे सर्च की 70 से 90 रहता है, 70 से 100 मतलब नॉर्मल, और मेरा 114 था। तो हम सोचे कि यार ये तो अभी ही से हो जाएगा हमको शुगर। तो मैं एकदम टेंशन हो गई। मेरे पापा को अभी तक कुछ नहीं है शुगर का। मेरे पापा सोचे कितना एज हो रहा है, उनको कुछ नहीं है। मेरे घर में मायके में किसी को नहीं है, ससुराल में है। फ्रेंड्स आज मुझे इतना नींद आ रहा था ना, मैं सो गई थी दोपहर में। मतलब तनु आई, उसको खिलाए पिलाए, हम लोग भी बहुत जल्दी खा लिए थे आज लंच। 1 बजे तक खा लिए थे ना। अब रात में खाना खाइएगा ना? नहीं अभी 6 बजे हैं, आप अभी खा लेंगे कुछ। कुछ तो
सुबह जब मैं ना मतलब इतना हमको टेंशन हो गया कि हम बता नहीं सकते। भले लोग बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 2 बार आज मैं मतलब ब्लड टेस्ट करवाई हूँ। सुबह मैं गई तो ब्लैक कॉफ़ी मैं पी ली थी कि मतलब कॉफ़ी रखा हुआ था और ना सामान रखा हुआ रखे मेरे घर में एक्सपायरी होता है क्योंकि यूज़ हम करते उतना ज़्यादा है नहीं। तो वही मैं कल रात में कॉफ़ी देखी जुलाई तक उसका मतलब डेट था। तो मैं सोची कि यार ब्लैक कॉफ़ी ही सुबह सुबह पी के चले जाया करेंगे जब एक्सरसाइज करने जाएंगे। तो आज सुबह गर्म पानी उठ के पिए और ब्लैक कॉफ़ी पिए और उसके बाद गए हम लोग अपना छत पे थोड़ा सा वॉक किए, फिर नीचे जाके जिम वगैरह किए। फिर वहीं पर जो मेरे घर उसमें आई थी पुनीता झा भाभी, वो लोग बोले कि चलो चाय पीता। हम भाभी हम चाय नहीं पियेंगे, अब हमको एकदम सीरियसली हमको चाय नहीं पीना है, मीठा बिल्कुल स्किप करना है। तो वो चलो ग्रीन टी पी लेना। फिर हम लोग गए तो हम मेरे लिए वो ग्रीन टी बनाई, बाकी लोग अपना दूध वाला चाय जो होता है नॉर्मल वो। तो बात में ही ना वो ब्लड टेस्ट का बात हुआ कि हमको जाना है करवाने के लिए। हम सोच रहे हैं क्योंकि क्या हुआ ना कि मैं अपना जो कान में का पहनती थी ना, कभी कभी क्या होता है ना कि पहनते वो उसका जो पीछे का जो आता है ना लॉक करने वाला वो बहुत टाइट हो गया था, तो दब गया था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना मतलब हल्का सा जख्म जैसा हो गया था। तो वही हम सोचे, मतलब दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है कभी कभी। हम सोचे कि यार ये जख्म कैसे हो गया, क्योंकि गोल्ड का पहनने से उतना होता नहीं है कभी, वो ज़्यादा तेज़ दब गया था। तो फिर वही मेरे दिमाग में आने लगता है कि आप जैसे सुनते हैं ना कि डायबिटीज़ हो तो कोई जख्म हो कोई घाव होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। हम तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है। तो वही हम बोले कि हमको जाना है करवाने के लिए। तो बोले कहाँ जाओगी, उनको मैं कर देती हूँ। तो वो ऑलरेडी उनको है तो घर में सारा चीज़ 4-5 मशीन रखी है अलग अलग तरीके का। तो फिर वही हम मेरा टेस्ट की तो फिर 114 जो आप लोग देखे, तो मुझे तो एकदम मतलब मुझे पता नहीं था कि नॉर्मल कितना होता है। फिर घर पे आके मैं देखी 70 to 100 मतलब नॉर्मल होता है, 100 के नीचे है तो नॉर्मल है। अब 114 तो ज़्यादा था। फिर हमको हो गया बहुत टेंशन, हम सोचे कि यार डायबिटीज़ हो गया हमको। मेरे पापा को अभी तक नहीं है, मम्मी को भी लेट मतलब लेट से हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत यंग एज में ही हो गया, हमको अभी से ही। फिर हमको मतलब रहा नहीं गया, फिर हम उनको फ़ोन किए कि भाभी हमको ना एक बार और करना है मतलब खाने के बाद। तो बोली कि आओ ना कोई दिक्कत नहीं है, वो स्विमिंग क्लास गई थी वहाँ पर क्या कहते हैं क्लब में। तो बोली कि तुम आ जाना शर्माना मत। हम बोले अच्छा ठीक है। तो बोली हम बोले कि आ जाए खाकर। तो बोली शर्माई भी नहीं पहुँच गई। हाँ तो क्यों शर्माना। तो वो बोले कि कम से कम 2-3 घंटे बाद आना खाना ब्रेकफास्ट करके। तो फिर मैं ब्रेकफास्ट की थी 9 बजे और फिर मैं गई हूँ 11:15 बजे। तो फिर हुआ तो 126 था खाने के बाद, तब रिलीफ हुआ। और वही बोली कि खाली पेट होता है, एकदम खाली पेट, मतलब ऐसा नहीं है कि चाय पी ली या कुछ। तो वो कॉफ़ी मुझे लगता है ब्लैक कॉफ़ी में पी ली थी इस वजह से शायद। बाकी आप लोग बताइएगा, बहुत लोग यहाँ पर बहुत नॉलेज वाले हैं, हमको कोई आइडिया नहीं क्योंकि हम लोगों के घर में किसी को ऐसा अभी तक हुआ नहीं था। तो बकलोल क्या हूँ। अब ज़्यादातर क्या होता है ना, लोग एक्सपीरियंस करते हैं घर में अपने साथ तो ही नॉलेज होता है, बहुत लोगों को नहीं होता। तो मुझे नहीं है, तो मैं जो बात है वही तो बता रहे हैं, जबरदस्ती क्या हो रही है। तो आप लोग बताइए कि क्या है। मतलब 114 उस टाइम मैं पानी तो मेरी फ्रेंड से भी बात की, उनको भी था है। तो वो बोली कि यार कॉफ़ी क्यों पी के गई थी, मतलब कॉफ़ी में ना चीनी था ना दूध था, बस ब्लैक कॉफ़ी में पी थी और सुबह पानी पिए थे। तो बोली कि खाली पेट ही होता है, पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन पानी चल सकता है लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसलिए उसमें शायद हमको लग रहा है 114 दिखाया। और जैसे 114 बोली ना, हम तो एकदम शॉक्ड रह गए। फिर दोबारा जब खाने के बाद 126 था तो हमको लगा कि चलो ठीक है। नहीं तो एक ना माइंड में ना कितना भी है कुछ भी लगे कि यार हमको डायबिटीज़ हो गया है। तो फिर अब थोड़ा सा लग रहा है। फिर वो बोले कि 1 वीक के बाद जाकर यहाँ तुम बाहर में हम लोग के गेट के बाहर है तो वहाँ जाके तुम दिखा लेना अपनी संतुष्टि के लिए। तो हम बोले ठीक है। तो इनको सोचे थे कि कल ही, हमें सोचे थे कल ही जाती और इनको भी ज़बरदस्ती लेके जाती, ये करवाते नहीं हैं। लेकिन बोली कि 1 वीक रुक जाओ तब करवाना। तो 1 वीक के बाद अब मैं तो एकदम छोड़ ही दी, मैं तो एक भी आम टच तक नहीं की हूँ आज। बोलना सब आम खराब हो रहा है। हाँ तो लेके जाइए ना, दे आइए। और सब देख रहे कैसा हो गया है। हाँ तो बाहर रखे धोई दिए तो सूखेगा ही ना ऊपर से स्किन उसका। आजकल तनु जो है ना वो अपनी फ्रेंड लोगों को लेके आती है शाम में घर और खूब बैठ के आम खाती है। अपनी फ्रेंड लोगों को पता है कि बहुत सारा आम रखा हुआ है, देखिए सब उस रूम में। तो आएगी यहाँ बैठ के खाएगी। अभी तो उसका एग्जाम चल रहा है तो उसको मैं नीचे जाने नहीं देती हूँ खेलने के लिए।
तो बैठ के सब खाएगी, पहले एक एक करके देंगे, फिर मम्मा और चाहिए और मेरी फ्रेंड लोगों को, फिर दोबारा दो हम कल से आ रही है, कल और आज तीनों मतलब बैठ के खाएगी, बात करेगी, फिर वो लोग जाएगी, थोड़ा सा बातचीत खेल उल के, और फिर ये अपना बैठ के पढ़ती है। क्या हुआ, बिंदी हटा दी है, अब पति की चिंता नहीं है? पति की चिंता कितना है ना, हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। अच्छा, तो फिर लगाएगा ही नहीं? फिर कोई ज्ञान दिया था कि बिंदी लगाने से क्या होता है? ये पागल सब क्या 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 होता है बिंदी लगाने से? पति पे खतरा नहीं आता है, नहीं है, इसलिए फटाक से बिंदी लगा ली। अब देखिए कि 2-3 दिन से ये तो कुछ ज्यादा हम लोग सेव कर रहे हैं पति को, हटा दी बिंदी फटाक से। 2-4 बार थोड़ा खतरा आएगा तब ना। हम इसीलिए अभी स्कूटी से जा रहे थे तो थोड़ा सा 2-4 बार से चक्का हिला था, हमको लगा था कि गिर जाएंगे आज हम। तो चावल मन था जब चावल खाने का, दिन में रोटी खाए थे तो तो चावल खाने का थोड़ा नहीं तो जो खाने का आदत है वो खाना चाहिए ना, नहीं मिलता है, थोड़ा लगता है कुछ छूट रहा है ना जी? बस इन दोनों का प्लेट में लगाई हूँ और अपना नहीं, बस इन दोनों गरम तो चलिए जल्दी से खाते हैं, क्योंकि सुबह आजकल जल्दी उठ जाती है ना, सुबह 4 बजे उठ करके खाना पीना बनाना, उसके बाद फिर टहलने जाना, फिर टहल के आएगी, फिर मेरे लिए चाय बनाना, उसके बाद फिर क्या वो तारीफें कर रहे हैं आपका, हम कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं, ऐसे घूर के देखिए सुबह चाय आप ही को देते हैं, हम नहीं पीते हैं, बताइए। तो अच्छी बात है ना, पीते हैं आप, नहीं आप बोलते हैं ना पीते। सहेली लोग बोली है कि बाप रे बाप पुनीता, तुमको सब कुछ भगवान जी फुर्सत से बनाए हैं, तो और ज्यादा फुर्सत निकाल रही है। चुप रहिएगा। सहेली लोग खूब आजकल का तारीफ कर रही है। आजकल नहीं, वो आज हम लोग ऐसे सबको बैठे थे एकदम क्लोज होके, पास ही बैठे हुए थे, सोफा उनके घर में था, सोफा पास है, तो फिर बोल रही है इसको ना भगवान जी बहुत फुर्सत से बनाया, एक एक चीज, नाक है, ओठ है, ये वाला बोलती, ये वाला आपका ना ये मतलब थोड़ा सा नोकीला तो ऐसा नोकीला नहीं, तो अच्छा लगता है। हम बोले यार ये डबल चिन पूरा हो रहा है, तो बोली कि इसको कम कीजिए, लेकिन ये अच्छा लगता है। तो फिर वही जो पुनीता झा है वही बोली कि इसको भगवान जी बहुत फुर्सत से बनाया है, और हम लोग तो मिट्टी लेके थोप दिए हैं। तो वही इनको हम आके बोले कि ऐसे ऐसे बोल रही थी, तो बोले कि वाह, फिर क्या कमेंट भी किए ये, क्या कमेंट करेंगे, अब जो बनाए जिसके लिए बनाए तो उसके पास तो आ ही गए, तो अब क्या मेंटेन कर रहा है? हाँ, इसलिए बनाया भगवान की, मेंटेन मत करो। ये पता नहीं कुछ होगा ना अजीब सा, मतलब हमको अरे ठीक है, मेंटेन कीजिए, खूब मेंटेन कीजिए, बढ़िया से मेंटेन कीजिए। चलिए गाइस हम खाना खाते हैं जल्दी से।